कैसे हैं आप लोग। आज ये 125 क्वेश्चन है और जनरल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन होंगे, आपके रिवीजन के लिए है। और कुछ क्वेश्चन इसमें ठीक ठाक और मॉडरेट होंगे और कुछ की लेवल थोड़ा हाई है। और आप अपनी तैयारी चेक करिएगा कितनी तैयार हैं आप लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है, कोशिका का वह भाग जो ऊर्जा उत्पादन के लिए जिम्मेदार है उसे क्या कहा जाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइबोसोम या गाल्जी उपकरण, तो उसको माइक्रोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, ठीक है। कोशिका की बाहरी संरचना को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, कोशिका झिल्ली या राइबोसोम, तो कोशिका झिल्ली, ठीक है। गाल्जी उपकरण का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका संरचना को शक्ति देना, पदार्थों का पैकेजिंग का परिवहन और डीएनए भंडारण, तो उत्तर होगा सी, पदार्थों का पैकेजिंग और परिवहन, ठीक है। 4 टॉपिक कवर किया मैंने इसमें। किस अंग को कोशिका का आत्मघाती थैला कहा जाता है? न्यूक्लियस, राइबोसोम और लाइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, तो लाइबोसोम को, ठीक है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में, कोशिका झिल्ली में, गाल्जी उपकरणों या न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लियस कैसा होता है? पूर्ण विकसित, अर्ध विकसित, अनुपस्थित, तो झिल्ली से घिरा हुआ, तो ये अनुपस्थित होता है, ठीक है। कोशिका के अंदर तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी उपकरण, न्यूक्लियस, तो साइटोप्लाज्म इसको बोला जाता है। जनरल क्वेश्चन है लेकिन रिवीजन के लिए ठीक। कोशिका की संरचना और कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी, तो साइटोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। कोशिका कौन सा भाग प्रोटीन संश्लेषण करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी उपकरण, राइबोसोम और लाइबोसोम, तो इसका जो उत्तर होगा राइबोसोम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का सी क्लियर। कोशिका में ऊर्जा उत्पादन किसके द्वारा होता है? ये पूछ रहे हैं। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया द्वारा, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण, ऊर्जा उत्पादन, कोशिका विभाजन और पदार्थों का परिवहन, तो पदार्थों का परिवहन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, कोशिका के अंदर का अनुवांशिक पदार्थ क्या कहलाता है? आरएनए, डीएनए, प्रोटीन या साइटोप्लाज्म, इसको बोलते हैं डीएनए, ठीक है। बैक्टीरिया की कोशिका की दीवार किससे बनी होती है? सेलुलोज से, ग्लाइकोप्रोटीन से, पेप्टिग्लोन से और लिपिड से, तो पेप्टिग्लाइकोन से, ठीक है। किस कोशिका अंग में एंजाइम होते हैं? राइबोसोम, लाइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी उपकरण, तो लाइबोसोम में, ठीक है। कोशिका कौन सा भाग अनुवांशिक सामग्री को नियंत्रित करता है? गाल्जी उपकरण, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, तो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। किस कोशिका अंग को सूचना केंद्र कहा जाता है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो न्यूक्लियस को, ठीक है। कोशिका झिल्ली की विशेषता क्या है? पूरी तरह से ठोस, चयनात्मक पारगम्यता, पूरी तरह से पारगम्य, कठोर या अव्यवस्थित, तो बी होगा चयनात्मक पारगम्यता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा अंग नहीं पाया जाता है? नहीं पूछ रहे हैं तो इसको राउंड कर दीजिए। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, कोशिका झिल्ली, तो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। 19वां क्वेश्चन, कोशिका कौन सा भाग कोशिकीय श्वसन में मदद करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइबोसोम, गाल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया। जीवाणु में डीएनए कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम में झिल्ली, तो साइटोप्लाज्म में, ठीक है। 21वां, किस कोशिका अंग का संबंध संश्लेषण और संग्रहण से है? राइबोसोम, न्यूक्लियस, गाल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, तो गाल्जी उपकरण से, ठीक है। कोशिका भित्ति का कार्य क्या है? कोशिका को संरचना और समर्थन देना, ऊर्जा उत्पादन, प्रोटीन संश्लेषण, आनुवांशिक भंडारण, तो उत्तर होगा कोशिका को संरचना और समर्थन देना, ठीक है। आगे चलते हैं। कौन सा अंग प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित रहता है? लाइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी उपकरण, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी रहते हैं अनुपस्थित, ठीक है। किस कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है? पशु कोशिका, वनस्पति कोशिका, दोनों, किसी में नहीं, तो वनस्पति कोशिका में, ठीक है। किस कोशिका में फ्लैजेला पाई जाती है? जानवरों की कोशिका में, जीवाणु कोशिका, वनस्पति कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो जीवाणु कोशिका में, ठीक है। ये 25 का क्वेश्चन आपके सेल से थे, तो सेल से ये खत्म, ठीक है। अब चलते हैं बोन। नाउ वी आर मूविंग ऑन बोन, ठीक है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियों की संख्या? 206। शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर। सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपिटीज। मानव कशेरुकों में वर्टिकल कुल संख्या 33। हृदय के चारों ओर कौन सी हड्डी सुरक्षा प्रदान करती है? स्कैपुला, पसलियाँ, कॉलर बोन और स्टर्नम, तो रिब्स 12 जोड़ी में होती होती, 12 + 12
और एक स्टर्नम होती है, ठीक है, वो उसका आकार टाई की तरह होता है। क्लियर। पटेला किस प्रकार की हड्डी? लंबी, छोटी, तिल्ली, चपटी? तो तिल्ली हड्डी होती है। कार्पल हड्डियों कहाँ पाई जाती हैं? कार्पल हाथ की अंगूठी है तो हाथ की कलाई में पाई जाएगी। ह्यूमरस हड्डी किस अंग में पाई जाती है? ह्यूमरस हाथ से रिलेटेड है तो हाथ से पाई जाती। फीमर किस प्रकार की हड्डी है? चपटी हड्डी है, आसमान हड्डी है, लंबी हड्डी है, छोटी हड्डी है तो लंबी हड्डी, ठीक है, लॉन्ग बोन है। कशेरुकियों के बीच मौजूद कुशन जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? डिस्क, स्टेपटीज, स्कैपुला टेंडन, तो इसको बोलते हैं डिस्क, ठीक है, या ऐसे वैसे होता है, बीच में ही होता है, ठीक है, गद्देदार। तो स्टर्नम हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो छाती में। क्लियर है। कौन सी हड्डी कंधे का बाल सॉकेट जोड़ बनाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख ले। ह्यूमरस, फीमर, रेडियस, टिबिया, तो ह्यूमरस। पेल्विक का मुख्य कार्य क्या है? भोजन पचाना, सहारा देना और शरीर का भार उठाना, रक्त संचार करना और मांसपेशी संकुचन, तो सहारा देना। और महिलाओं में ये चौड़ा होता है, ठीक है। रेडियस और अल्ना कहाँ की स्थिति? हाथ में, पैर में, गर्दन में, पसलियों में, तो हाथ में रेडियस और अल्ना। बोन मैरो का मुख्य कार्य क्या? रक्त निर्माण करना, वसा संचय, गति प्रदान करना, सहारा देना, तो इसका होगा रक्त निर्माण। बेटा टार्सल हड्डियाँ कहाँ पाई जाती? कूल्हे में, हाथ में, पैर में, सिर में, तो पैर में। क्विक रिवीजन है। ऑस्टियोसाइट क्या है? हड्डी बनाने वाला कोशिका, मांसपेशी कोशिका, रक्त बनाने वाला कोशिका, तंत्रिका कोशिका, हड्डी बनाने वाला कोशिका। फाइबुला कहाँ पाई जाती है? पैर में, हाथ में, पसलियों में, कूल्हे में, तो पैर में। हड्डी का सबसे बाहरी कठोर भाग क्या कहलाता है? कैपेक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन, कम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन, बोन मैरो, कार्टिलेज, कम्पैक्ट बोन। हड्डी की वृद्धि किसके कारण होती है? बोन मैरो, ऑस्टियोप्लास्ट, कार्टिलेज और ऑस्टियोसाइट, तो ऑस्टियोसाइट की वजह से। मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं? तो 12 की 2। अस्थि में कैल्शियम और फास्फोरस में कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? नियंत्रित पूछ रहा है। इंसुलिन, पैराथायराइड हार्मोन, थायरॉक्सिन और एल्ड्राइन, तो पैराथायराइड हार्मोन। कौन सी हड्डी ब्रेस्ट बोन कहलाती है? स्कैपुला, स्टर्नम, ह्यूमरस, कैल्विक, स्टर्नम। कैल्विक को किस नाम से जाना था? कॉलर बोन, कशेरुका, पेल्विस और पसली, याद। कैल्विक कॉलर बोन नहीं होगा, ठीक है, ये होगा आपका कॉलर बोन। कैलिविकल पूछ रहे हैं, कैलिविकल पूछ रहे हैं, ठीक है। ये हंसली बोलते हैं देहाती भाषा में अपने। ऑस्टियोपोरिस किससे संबंधित है? मांसपेशी कमजोरी, हड्डियों का कमजोर होना, रक्त विकार और जोड़ों में सूजन, हड्डियों का कमजोर होना, ठीक है। श्वसन, अब चलते हैं, बोन खत्म हो गया, अब चलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? पाचन, गैसों का आदान प्रदान, रक्त संचार, ऊर्जा का संग्रहण, तो गैसों का आदान प्रदान। श्वसन तंत्र की प्राथमिक इकाई कौन सी? ब्रोकोली, अल्वाई, ट्रेकिया, नेफ्रॉन, एल्वियोली, ठीक है। फेफड़ों के फेफड़ों का कुल कितने भाग होते हैं? तो 1, 2, 3 और 4, तो 3। वायुमार्ग को खुले रहने के लिए कौन सा पदार्थ सहायता करता है? वायुमार्ग को खुले रखने के लिए कौन सा पदार्थ सहायता करता है? हड्डी, उपस्थित, लिगामेंट या मांसपेशी, तो कार्टिलेज। श्वसन के दौरान ऑक्सीजन कहाँ अवशोषित होता है? ब्रंकाई, नेफ्रॉन, एल्वाई, यकृत, एल्वियोलाई में। श्वसन तंत्र में वायु नली को किस नाम से जाना जाता है? वक्राई, ट्रैकिया, इफोगोसिया, एल्वियोलाई, तो ट्रैकिया के नाम से, ठीक है। फेफड़े किस झिल्ली से घिरे होते हैं? तो पेरिकार्डियम, प्लूरा, मेनिंजाइटिस, अपेंडिक्स, तो प्लूरा से। श्वसन क्रिया में शामिल डायाफ्राम का कार्य क्या है? हृदय गति नियंत्रित करना, वायु को फेफड़ों से खींचना और बाहर निकालना, पाचन में सहायता करना और रक्तचाप को नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 8, तो वायु को फेफड़ों से खींचना और बाहर निकालना। समान वयस्क व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता? 10 से 12, 15 से 18, 20 से 25, 25 से 30, तो 15 से 18, एक रोड जाएंगे तो आप 16, ठीक है। कौन सा गैस श्वसन के दौरान बाहर निकाली जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रोंकाई किस अंग का हिस्सा? हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क और यकृत, तो फेफड़े का हिस्सा है। कौन सा अंग वायु को गले से फेफड़ों तक पहुंचाता है? कौन सा अंग वायु को गले से फेफड़े तक पहुंचाता है? ब्रोंकाई, ट्रेकिया, अल्वाई, नेफ्रॉन, तो ट्रेकिया पहुंचाता है। श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन या प्लाज्मा, तो इसके द्वारा होगा हीमोग्लोबिन के द्वारा। कौन सा अंग स्वर उत्पन्न करने में सहायक है? ब्रोंकाई, ट्रेकिया, लैरिक्स, एल्वाई, तो लैरिक्स। कौन सा भाग श्वसन तंत्र का अंतिम छोर है? लास्ट किनारा पूछें, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, एल्वाई, नेफ्रॉन, तो एल्वाई इज लास्ट, ठीक है। एपिग्लॉटिस का मुख्य कार्य क्या है? भोजन पचाना, श्वसन नली को बंद करना, रक्त संचार को नियंत्रित करना, ऊर्जा का उत्पादन करना, श्वसन नली को बंद करना। क्विक रीजन है ये। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किस प्रक्रिया से होता है? परिवहन, कोश की श्वसन, पाचन और निष्कासन, तो इसका होगा कोश की श्वसन, ठीक है।
स्पायरोमीटर किसके मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? रक्तचाप, फेफड़ों की क्षमता, हृदय की गति और श्वसन दर, तो फेफड़ों की क्षमता के लिए। वायुनली ट्रैकिया का विभाजन कहाँ होता है? कंठ में, फेफड़ों में, ब्रंकाई में, अलवाई में, तो ब्रंकाई में। ठीक है। श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का कार्य क्या है? ऊर्जा उत्पादन, रक्त निर्माण, पाचन, प्रोटीन संश्लेषण, तो ऊर्जा उत्पादन। कौन सी मांसपेशी श्वसन क्रिया में प्रमुख भूमिका निभाती है? बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, डायाफ्राम और डेल्टाइड, तो डायाफ्राम चेस्ट से है। फेफड़ों में वायु भरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन, इनहेलेशन, एक्सलेशन और विसर्जन, तो इस होगा इनहेलेशन। ठीक है, जब सांस आप ले रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का रक्त में बढ़ना किस बीमारी को जन्म देता है? निमोनिया, हाइपरकैम्पिया, एनीमिया और टाइफस, तो हाइपरकैम्पिया। ठीक है। कौन सा अंग स्वच्छ वायु के कण छानने का कार्य करते हैं? नोज, कंठ, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, तो नाक। ठीक है। कौन सी गैस श्वसन क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हीलियम, तो इसका जो उत्तर होगा बी, ऑक्सीजन। ठीक है। कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? अब रोग पे चलते हैं। मलेरिया, टाइफाइड, एड्स और टीबी, तो वायरस से एड्स। ठीक है। अब चलते हैं, मलेरिया रोग का मुख्य कारक कौन है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, प्रोटोजोआ। डेंगू रोग किस मच्छर के काटने से होता है? तो एनाफ्लीज और क्यूलेस और एडिस मच्छर और टेक्स, ये आपका होमवर्क है। ठीक है। टीवी, ट्यूबरकुलोसिस का मुख्य कारण कौन सी बैक्टीरिया है? साल्मोनेला, माइको बैक्टीरियम ट्यूबुलरिस, साइक्लोसिस और प्लाज्मोडियम और राइबोवायरस, तो माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। पोलियो रोग किसके कारण फैलता? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, तो वायरस कारण। फिर क्षय रोग टीबी का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है? खांसी और बुखार, त्वचा और लाल चकत्ते, पीलिया और सिरदर्द, खांसी और बुखार। उत्तर होगा इसका। डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होता है? थायरॉइड से, इंसुलिन, इंड्रोलिन और प्रोटोजोआ, तो इंसुलिन की कमी से होता है। हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े, यकृत, किडनी और मस्तिष्क, तो ये लीवर को प्रभावित करता है। रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन और कैल्शियम, तो विटामिन डी की कमी से। एनीमिया में किसकी कमी होती है? आयरन, कैल्शियम, सोडियम और विटामिन ए। एनीमिया आयरन कमी होती है। ठीक है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन सी। स्कर्वी, सी फॉर स्कर्वी। गठिया रोग में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? हड्डी का जोड़, मस्तिष्क, आंतें, त्वचा, हड्डी का जोड़। उत्तर होगा। चिकन पॉक्स का कारण क्या? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, तो वायरस। बेरी बेरी रोग किस कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी1। गलकंड ग्वाइटर को रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन फास्फोरस, विटामिन नहीं से आयोडीन से होता है। ठीक है। कौन सा रोग मच्छरों के माध्यम से नहीं फैलता है? क्वेश्चन ध्यान रखिए, जल्दीबाजी में गलती मत करिएगा। मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड और फाइलेरिया, टाइफाइड। फाइलेरिया का रोग फाइलोरिया रोग मुख्य कारक कौन सा मच्छर है? एनाफ्लीज, क्यूलेस और इस एडिस और सी फ्लाई, क्यूलेस। ठीक है। टाइफाइड रोग किस बैक्टीरिया से होता है? साल्मोनेला टाइफी, माइको बैक्टीरियम, स्टेफिलोकस, कैरी बैक्टीरियम, सेल्फो साल्मोनेला टाइफी। अगला क्वेश्चन है, रबड़ रोग का टीका कौन सा है? बीसीजी, ओपीबी, टीपीडी और एआरबी, तो इसका उत्तर होगा एआरबी। जॉइंटिस में शरीर का कौन सा रंग बदलता है? लाल, नीला, पीला, हरा, तो पीला। एड्स का कारण कौन सा वायरस है? HIV, HCV, HPV, HBP, तो HIV। जनरल क्वेश्चन है 97। चलते हैं। पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? दिल, मस्तिष्क, यकृत और फेफड़े, पीलिया में यकृत। कुष्ठ रोग, लेप्रोसी का कारण क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी, साल्मोनेला, प्लाज्मोडियम और वाइब्रे, तो होगा माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है। एंथ्रेक्स किसके कारण होता है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, तो बैक्टीरिया के कारण होता है। स्पाइन फ्लू का वायरस कौन सा है? H1N1, H5N1, HIV, HCV, तो H1N1। ठीक है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य सुधार, प्रतियोगी प्रदर्शन में सुधार, मनोरंजन, सामाजिक जुड़ाव, तो प्रतियोगी प्रदर्शन में सुधार। अधिकतम सहन शक्ति इंड्योरेंस विकसित के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? फार्टलेग प्रशिक्षण, वेट ट्रेनिंग, प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग और सर्किट ट्रेनिंग, तो फार्टलेग ट्रेनिंग। अधिकतम इंड्योरेंस की बात हो रही है। इंटरवल ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सहन शक्ति का विकास, शक्ति विकसित करना, गति और सहन शक्ति विकसित करना और लचीलापन बढ़ाना, तो गति। उत्तर होगा सी, गति और सहन शक्ति का दोनों विकास करना। 104 चलते हैं। शक्ति के विकास के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी मानी जाती है? फार्टलेग प्रशिक्षण, स्ट्रेचिंग, वेट ट्रेनिंग
योग तो वेट ट्रेनिंग, ठीक है। अगर यहाँ प्लायोमेट्रिक होता तो उस पर जाते। प्लायोमेट्रिक स्पोर्ट ट्रेनिंग में प्लायोमेट्रिक किसके लिए उपयोगी है? गति और शक्ति के लिए, सहन शक्ति के, लचीलेपन, संतुलन के लिए। तो गति और शक्ति के लिए। मैक्सिमम स्ट्रेंथ का क्या अर्थ है? अधिकतम व्यक्ति की अधिकतम ताकत, सहन शक्ति से ज़्यादा ताकत, गति के साथ ताकत, स्थिर ताकत, व्यक्ति की अधिकतम ताकत, मैक्सिमम स्ट्रेंथ बोलते हैं। किस प्रकार की ट्रेनिंग स्प्रिंट्स के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? स्पार्टलक, सर्किट ट्रेनिंग, प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग और एनारोबिक ट्रेनिंग। तो एनारोबिक ट्रेनिंग, ठीक है। किस प्रकार की ट्रेनिंग लगातार चलने का व्यायाम करने पर जोर दिया जाता है? निरंतर। सर्किट ट्रेनिंग, गति और इवेंट आधारित, तो निरंतर कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग। स्पोर्ट ट्रेनिंग में लोड का क्या अर्थ है? आराम का समय, तीव्रता, प्रशिक्षण तीव्रता की मात्रा, प्रतियोगिता का समय, शरीर का भार, प्रशिक्षण तीव्रता की मात्रा। उत्तर होगा पुनरावृत्ति, रिपीटेशन। किस प्रकार की ट्रेनिंग संबंधित? शक्ति प्रशिक्षण, लचीले बल का प्रशिक्षण, सहन शक्ति प्रशिक्षण, सभी प्रकार की ट्रेनिंग, तो सभी प्रकार की ट्रेनिंग का, ठीक है। रिपीटेशन। ओवरलोड सिद्धांत का मुख्य सिद्धांत क्या? शरीर ये है शरीर को आराम देना, समान भार से अधिक लोड देना, कम लोड के साथ बार बार अभ्यास करना और संतुलित लोड देना, तो समान भार से अधिक लोड देना, ठीक है। ओवरलोड ट्रेनिंग प्रिंसिपल होता है। इसमें जो आदमी स्पोर्ट्समैन होगा उसके अंदर चिड़चिड़ापन आएगा, ठीक है, और थकान जल्दी हो जाएगी, चेहरा हल्का सा उसका पीला सा दिखाई देगा आपको, और छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। स्पोर्ट ट्रेनिंग में फॉर्म का क्या मतलब? प्रशिक्षण का तरीका, फॉर्म पूछ रहे हैं। प्रशिक्षण तरीका, शरीर की स्थिति और तकनीक, आराम का समय और प्रशिक्षण का समय, शरीर की तकनीकी स्थिति, ठीक है। स्पीड एंड्योरेंस किस खेल के लिए आवश्यक है? मैराथन, शॉर्ट पुट, 400 मीटर दौड़, कुश्ती, 400 मीटर दौड़। माइक्रो साइकिल का समय अंतराल कितना? 1 से 4 हफ्ता, 4 से 8 हफ्ता, 1 से 7 दिन, 60 से 7, 1 से 7 दिन। माइक्रो पूछ रहे हैं। वार्म अप का मुख्य उद्देश्य क्या? मांसपेशियों को आराम देना, शरीर का तापमान बढ़ाना, चोट से बचाव, मांसपेशियों को ठंडा करना और शरीर का वजन कम करना। तो शरीर का तापमान बढ़ाना, चोट से बचाव, ठीक है। कूल डाउन का मुख्य कार्य क्या? मांसपेशियों को आराम देना, शरीर को गर्म करना, सहन शक्ति बढ़ाना, गति बढ़ाना। कूल डाउन, मांसपेशियों को आराम देना, ठीक है, और शरीर को सामान्य स्थिति में लेके भी आना है, ये भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्प्रिंट किस प्रकार की गतिविधि? एनारोबिक, एरोबिक, स्ट्रेचिंग और मिक्स। एनारोबिक। 18वां 118वां अवधि प्रशिक्षण किस प्रकार आधारित है? निश्चित समय की तीव्र गति विधि, लंबी अवधि के लिए मध्यम गतिविधि, केवल लचीला बल, संतुलित समय, निश्चित समय के लिए तीव्र गतिविधि, ठीक, अवधि। शक्ति और गति के संयोजन को क्या कहा जाता है? शक्ति और गति के संयोजन को क्या कहा जाता है? सहन शक्ति, लचीलापन, विस्फोटक शक्ति, एक्सप्लोजिव पावर, और भार तो एक्सप्लोजिव पावर। फाटले का क्या अर्थ है? स्पीड प्ले, धीमी स्ट्रेचिंग और स्ट्रेचिंग, सर्किट ट्रेनिंग, स्पीड प्ले, ठीक है। स्पोर्ट ट्रेनिंग, रिजर्व शक्ति, इसका मैंने एक वीडियो बनाया, वो देख लीजिएगा। किसे कहते हैं? मुख्य शक्ति, अतिरिक्त क्षमता, न्यूनतम शक्ति और गति मापन, तो उत्तर हो अतिरिक्त शक्ति, ठीक है। क्या क्वेश्चन था? स्पोर्ट ट्रेनिंग में रिजर्व शक्ति, ठीक है। लैक्टिक एसिड कब बनता है? एरोबिक प्रशिक्षण में, एनारोबिक प्रशिक्षण में, योग अभ्यास में, स्ट्रेचिंग में, तो एनारोबिक प्रशिक्षण में, ठीक है। ये बनता तभी जब थकान होती है, ठीक है, इससे थकान कम होता है और ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। पावर ट्रेनिंग में किसका उपयोग होता है? हल्के भार से के साथ उच्च गति, भारी भार के साथ धीमी गति, बिना भार के दौड़, योग अभ्यास हल्के भार के साथ उच्च गति, ठीक है। मेसोसाइकिल का समय अंतर क्या? 4 से 6 हफ्ता, 1 से 2 हफ्ता, 4 से 12 सप्ताह, 3 से 4 से 6 हफ्ता, ठीक। कौन सा सिद्धांत लंबे समय तक सुधार पर जोर देता है? कौन सा सिद्धांत लंबे समय तक सुधार पर जोर देता है? अधिभार सिद्धांत, प्रगतिशील सिद्धांत, विशिष्टता सिद्धांत, पुनरावृत्ति सिद्धांत, तो प्रगतिशील का सिद्धांत। और ये आपके 125 क्वेश्चन वेरियस डिपार्टमेंट से खत्म हो गए। और उत्तर बताइए कितने आपके सही हैं, और इसको सेव करके रख सकते हैं अपने रिवीजन के लिए। ये फास्ट रिवीजन था, ठीक है। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुशी, स्वस्थ, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते